8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों से रूस के कई इलाके लरज़ उठे। मरकज का 126 किलोमीटर दूर और गहराई 18 किलोमीटर थी। तारीख का छठा शदीद तरीन ज़लज़ला करार दे दिया गया। कमचटका जजीरे में बुलंद लहरों के बाद सुनामी का अलर्ट जारी। साहिली पट्टी पर ऊंची लहरें इमारतों को बहा कर ले गईं। बिजली घर को नुकसान पहुंचा। रूस में ताकतवर ज़लज़ले के बाद जापान में खतरे के सायरन बज उठे। साहिल के नजदीक रहने वाले छतों पर चढ़ गए। 19 लाख शहरियों को नकल मकानी का हुक्म। अमरीकी रियासत हवाई और कैलिफोर्निया के साहिल पर सुनामी लहरें टकराने लगी। मकीनों को फौरी इनखला की हिदायत। छुट्टियों पर आए दर्जनों अफराद वापसी के दौरान ट्रैफिक में फंस गए। चीन में शदीद तूफान के पेश नजर 2,80,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फेरी सर्विस मुअत्तल। सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। अटक झारी कस्में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। 2 खवातीन की लाशें मिल गईं। बच्चे समेत 3 अफराद की तलाश जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश। नशेबी इलाके से आ गए। सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। आजाद कश्मीर में बारिश से नदी नाले में भर गए। पेशावर, शुमाली वजीरिस्तान, सवाबी और मर्दान में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में आज और कल तेज बारिश की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर में कच्चे के देहात और सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इंतजामिया की इलाका मकीनों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। भारत मार्का हक में शिकस्त से दो चार हुआ। दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 टोक पैगाम में कहा है कि ये गिरोह भी जिल्लत आमीज शिकस्त जैसे अंजाम से दो चार होंगे। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के सेशन के शुरा से खिताब में भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान की आवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दे दिया। कहा कि मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात की सूरत में कौमी वकार और अवाम की सलामती की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। India's been, they're my friends and he's my friend, and you know they ended the war with Pakistan at my request and that was great. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay, so what rate are you expecting? Oh, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost the other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge and you just can't do that. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 29वीं मरतबा पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने उनके कहने पर पाकिस्तान के साथ तनाज़े को खत्म किया। वाज़ेह किया कि भारत के साथ ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हुई। भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी। भारतीय हुकूमत का नाम निहाद ऑपरेशन महादेव बुरी तरह बेनकाब। मोदी सरकार झूठी कार्रवाइयों से सियासी साख बचाने की कोशिशें करने लगी। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना सियासी हरबा बना लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तेफाक नहीं। भारतीय मीडिया ने बगैर सबूत दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका के किरदार का एतराफ कर ही लिया। पार्लियामेंट से खिताब में मान लिया। 9 मई की रात अमेरिकी नायब सदर ने फोन पर बताया, जंग ना रुकी तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला कर देगा। बरतानिया की जानिब से फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर अमरीका और इजराइल तिलमिला उठे। बरतानवी वज़ीर आज़म से फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बारे में कभी बात नहीं हुई। बरतानिया का ये इक़दाम हमास को फायदा पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। अमरीकी सदर का मौक़िफ़। इजराइल ने बरतानवी मौक़िफ़ में तब्दीली को हमास के लिए नाम करार दे दिया।
यहूदी आबादकार गजा में दाखिल होने वाले इमदादी ट्रकों को लूटने लगे। सामान मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। गुज़िश्ता रोज 109 ट्रक गजा में दाखिल हुए, बेशतर को रास्ते में ही लूट लिया गया। हजारों फलस्तीनियों को सिर्फ चंद सौ ट्रकों से इमदाद मिल सकी। तल अबीब में अमरीकी सफारत खाने के बाहर गजा में भूख से होने वाली अमवात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। माल्टा में गजा में भूख और गजाई किल्लत के खिलाफ मुजाहिरीन का बर्तन बजाकर एहतजाज। ज़ायरीन के बजरिया सड़क ईरान इराक जाने पर पाबंदी पर सेनेट की कायमा कमेटी में बहस। वजाहत के लिए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास के मुताबिक पाबंदी से शहरियों को कम से कम 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। समंदरी रास्ते सफर का इंतजाम करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास आज वजीर आला की सरबराही में तलब कर लिया गया। आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। सूबे में अमन व अमान सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत का कौमी सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पॉलिसी साजी करने का फैसला। वजारत IT एंड टेलीकॉम ने AI पॉलिसी की समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। पॉलिसी के तहत 10 लाख अफराद को तरबियत देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। AI पॉलिसी की मंजूरी और मानसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात महदूद करने का फैसला। जिला इंतजामिया कर्फ्यू और दफा 144 नाफिज नहीं कर सकेगी। दफा 144 और कर्फ्यू का निफाज सूबाई महकमा दाखिला की इजाजत से मशरूत कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर का नया कानून असेंबली में पेश करने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 175 पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। अदालत ने नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी बातिल कर दी। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। नून लीग की सोबिया शाहिद, PTI की मिशाल आजम, पीपल्स पार्टी की राहिला बीबी आमने सामने। लाहौर, वजीराबाद और मियावाली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली।